अगर आप अपने मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो 90% संभावना यही है कि आप जियो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया में किसी एक कंपनी के ग्राहक होंगे और 100% संभावना इस बात की है कि बीते दिनों तीनों कंपनियों ने जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया है उसने पहले ही महंगाई से जूझ रहे आम आदमी के माथे पर शिकन जरूर ला दी होगी। क्या रिचार्ज की कीमतों में ये बढ़ोतरी जायज है? क्या मोबाइल कंपनियां मुनाफा कमाने की दौड़ में धंधे के बुनियादी उसूल भी भूल गई हैं, या फिर उन्होंने हमें यानी भारतीय ग्राहकों को बेवकूफ समझ रखा है? आज इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद और आप हैं कर्तव्य पथ के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनियों के पास कितने ग्राहक हैं और किसने कितना टैरिफ बढ़ाया है। रिलायंस जियो के पास करीब 48 करोड़ ग्राहक हैं, यानी भारत में सबसे ज्यादा ग्राहक। जियो के 149 और 179 प्लान को भूल जाइए। अब कम से कम आपको 189 रुपये का रिचार्ज कराना होगा। ये एयरटेल के मिनिमम 199 रुपये वाले प्लान से 10 रुपये सस्ता पड़ेगा। एयरटेल के पास देश में करीब 40 करोड़ यूजर हैं। वहीं 22 करोड़ ग्राहकों वाली वोडाफोन आइडिया के मिनिमम रिचार्ज का रेट भी 199 कर दिया गया है। अब इन प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले एक नज़र BSNL पर डालिए। BSNL का मिनिमम रिचार्ज 118 रुपये में उपलब्ध है। वहीं 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग चाहिए तो 199 रुपये चुकाने होंगे। और यही छिपा है बड़ा खेल। जहां BSNL में आपका रिचार्ज 30 दिन के लिए वैलिड रहता है, वहीं बाकी कंपनियों में सिर्फ 28 दिन। कहने को तो सिर्फ 2 दिन का फासला है, लेकिन साल में यह पूरे 24 दिन होता है, यानी 1 महीने का एक्स्ट्रा रिचार्ज। जब आप इन निजी कंपनियों से रिचार्ज कराते हैं तो आप 12 महीने वाले साल में 13 महीने के लिए रिचार्ज कराते हैं। है ना लूट का अजब अनूठा तरीका? शायद यही वजह है कि एक्स पर इन कंपनियों के खिलाफ जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है। BSNL में नंबर पोर्ट कराने की बात हो रही है। कर्तव्य पथ में हम न तो BSNL की पैरवी कर रहे हैं और न ही इन कंपनियों को छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। ये फैसला पूरी तरह आपको करना है। हम बस कुछ जरूरी सवाल उठाना चाहते हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल ये है कि जब आप 12 से 20% के बीच टैरिफ बढ़ाते हैं तो क्या सर्विस बेहतर बनाने के बारे में कोई कदम उठाते हैं? जब आप अपने रेवेन्यू को 35,000 करोड़ रुपये बढ़ाने का पूरा प्लान तैयार करते हैं तो क्या उससे पहले कभी ग्राहक से पूछते हैं कि वो सर्विस से संतुष्ट है भी या नहीं? देश में कहीं चले जाइए, कोई राज्य, कोई शहर, कोई गांव, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा जहां कॉल ड्रॉपिंग, एक बार में कॉल न लगना या साफ आवाज न आना जैसी दिक्कतें न आती हों। कहीं नेटवर्क आता नहीं तो कहीं ड्रॉप हो जाता है। सर्विस चाहे जियो की हो, एयरटेल की या वोडाफोन आइडिया की, इन समस्याओं के मामले में सब आगे पीछे ही खड़े हैं। कंपनियां अक्सर इस बात की दुहाई देती हैं कि टेलीकॉम टैरिफ के मामले में भारत बहुत बेहतर स्थिति में है। यहाँ दुनिया में सबसे सस्ता डेटा मिलता है, लेकिन फिर हमने अपने पड़ोसी पाकिस्तान से मोबाइल टैरिफ को कंपेयर किया। सरकारी आंकड़ों की माने तो अनलिमिटेड कॉलिंग और 18 GB डेटा के लिए भारत में 157 रुपये चुकाने होते हैं, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 115 रुपये। हाल ही में जब टैरिफ बढ़ाए गए तो कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने इसे लेकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। मोदी सरकार ने किसी भी रेगुलेशन, नियम या निगरानी के बगैर प्राइवेट सेलफोन कंपनियों को 109 करोड़ भारतीयों पर, 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर 34,824 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उनकी जेब से निकालने की इजाजत कैसे दे दी? यहां ट्राई की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। भले संचार मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी कर कह दिया हो कि वो टैरिफ तय करने के मामले में कोई दखल नहीं देती और इसे पूरी तरह बाजार के डिमांड और सप्लाई नियमों पर छोड़ देता है, लेकिन क्या सर्विस में खामी या खराब सर्विस में दखल न देने का भी कोई नियम है? अगर हाँ, तो ट्राई भी एक बयान जारी करे और कह दे कि उसे कोई मतलब नहीं है कि टेलीकॉम कंपनियां कैसी सर्विस देती हैं। कॉल ड्रॉप हो तो हो, बात ठीक से ना हो तो ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 4G से 5G पर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक स्टेबल नेटवर्क अब भी दूर की कौड़ी लगती है।
लेकिन उस ट्राई से उम्मीद भी क्या करें जो डू नॉट कॉल रजिस्ट्री को ही ठीक से लागू नहीं करा पाई हो। आज भी हर मोबाइल उपभोक्ता को दिन में 5 से 7 फर्जी कॉल तो आते ही हैं, बावजूद इसके कि उसने अपना नंबर डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में दर्ज करा रखा है। सबसे बड़ी समस्या पैसा बढ़ाना नहीं है, समस्या है सर्विस को बेहतर बनाए बिना ज़्यादा दाम वसूलने की नीयत से बंधना, मुनाफाखोरी की लालच से संचालित होना। कांग्रेस के गणित पर जाएं तो 109 करोड़ ग्राहकों पर सालाना 35,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। आम आदमी पहले ही महंगाई के बोझ तले करा रहा है, उस पर यह अतिरिक्त मार उसकी कमर ही तोड़ देगी। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि करीब 120 करोड़ मोबाइल ग्राहकों वाले इस देश में महज 12% पोस्टपेड ग्राहक हैं, यानी 88% अब भी हर महीने फोन रिचार्ज कराते हैं। ये आंकड़ा बताता है कि मोबाइल रखना और उसका बिल चुकाना देखने में भले रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा लगता हो, लेकिन हर महीने जेब से वो पैसा निकालना इतना आसान भी नहीं होता। और अब सबसे जरूरी बात, जब संचार मंत्रालय ही अपनी जिम्मेदारी से ये कहकर पल्ला झाड़ चुका है कि टैरिफ पूरी तरह बाजार के नियमों के अधीन है, तो क्या गारंटी है कि ये बाजार एक बार फिर कीमतें नहीं बढ़ाएगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और कर्तव्य पथ को सब्सक्राइब करें।